हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनवी क्लासेज। ये वीडियो है एडिटेरिया के 5000 प्लस एमसीक्यू बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 79 एवं 80। इससे पहले का सारा प्रैक्टिस सेट लोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी दूसरे से बेहतर कर सकते हैं। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 79 के पहले प्रश्न से। जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि। जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक दूसरे से संबंधित है। जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि। अगला है, देश में स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित करता है? देश में स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेबी। अगला है, विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन सा है? सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला पहला देश कौन है विश्व में? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निगम कर। अगला है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। पूरा पाषाण काल में आदि मानव मनोरंजन कैसे करते थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिकार करके। नेक्स्ट है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चावल। अगला है, सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुषाण। अगला है, महान तमिल साहित्य शिल्पादिकरम का रचयिता कौन है? शिल्पादिकरम का रचयिता कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलिंगो। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम सेना को वेतन देने की प्रणाली की शुरुआत किसने किया? वेतन देने की प्रणाली की शुरुआत किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। बेलवी आयोग, बेलवी कमीशन के सदस्य के रूप में निम्न में से कौन इंग्लैंड गए थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले बेलवी आयोग के सदस्य के रूप में गए थे। अगला है, किसने कहा था कि भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद ने। भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करनी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आईएनए से संबंधित नहीं थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आरसी दत्त। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार सजाइए। और ये हो जाएगा, सबसे पहले सौलबाई की संधि हुई, उसके बाद मंगलोर की संधि, उसके बाद अमृतसर की संधि, उसके बाद सुगौली की संधि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकतंत्र। अगला है, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन किस वर्ष किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1950 ईस्वी में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का गठन पटना में किस वर्ष किया गया? तो 1950 में। मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना था। अगला है, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का सर्वप्रथम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ग्राम पंचायत चुनाव कराने का सर्वप्रथम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य सरकार द्वारा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा के द्वारा। कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायिक पुनरीक्षण। तथा एड हॉक का क्या अर्थ है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्था को एड हॉक कहते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। नेक्स्ट है, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के फलस्वरूप पंजाब हिमालय का विस्तार है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतलज और सिंधु नदियों के मध्य। निम्न में से किस फसल में बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गन्ना का, लगभग 1 साल हो जाता है। हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा, इसमें जल का प्रवाह 12मासी होता है। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं कौन सा सही नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया था, ये सही नहीं है। जबकि पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है, सही है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं, ये भी सही है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैसलमेर में। अगला है, भारत में निम्न में से किस राज्य को सोने के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृक्षनुमा।
अगला है हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी बृहत हिमालय। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करते हैं कि कौन सा किससे मैच करता है। तो तिलैया बांध है वो बराकर नदी पर है, जो क्या है कि पंचेल हिल बांध है वो है दामोदर नदी पे, जो राणा प्रताप सागर बांध है वो चंबल नदी पे, और जो माता टीला बांध है वो बेतवा नदी पे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं भारत में इग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 है। निम्न में कौन सा एक समानांतर फसल का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गेहूं तथा सरसों। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंदरी में तांबा मिलता है, ये सुमेलित नहीं है। अम्बाला उर्वरक के लिए सही है, नेपानगर कागज के लिए ये भी सही है, नरौरा अणुशक्ति के लिए ये भी सही है। अगला है एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निम्न दाब एवं उच्च ताप पे। वह लेंस जो किरणों को एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभिसारी लेंस कहते हैं। परावर्तन के नियम के अनुसार क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला है किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने में उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, यह ऊर्जा कहलाती है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्थिति ऊर्जा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में किसने की थी? हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने। अगला है कि धातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्य पाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भंगुरता। निम्न में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेकिंग सोडा। अगला है मानव अस्थि का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम। अगला है वयस्क पुरुषों में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5.4 मिलियन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बातक। अगला है तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना के कारण होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश का अपवर्तन। अगला है एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभव दर प्रत्येक को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति कैसी होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 गुनी बढ़ जाएगी। मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चींटियों का। अगला है भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेम्स विल्सन को। टैरिफ लगाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा किसी देश द्वारा आयातों पर टैरिफ लगाया जाता है। नेक्स्ट है बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैस्पियन सागर में। अगला देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 80 नंबर। उसका पहला क्वेश्चन है नामचिन नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है एक भूभाग अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह केंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला है एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, कैसी होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनंत होती है। पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शरीर के ताप को नियंत्रित करना होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। बल गुणनफल है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रव्यमान तथा त्वरण का। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूटन ने। निम्नलिखित में कौन एक अणुपरमाणु कण नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ड्यूट्रॉन। टेफ्लॉन क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन है। अगला है निम्न में से कौन मृदा से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इडेफिक। इडेफिक मृदा से संबंधित है। निम्न में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला है निम्न में से कौन वास्तविक रूप में एक मीन मछली का प्रकार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैटफिश। नेक्स्ट है जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेलुलोज की कोशिका भित्ति। शरीर में
अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर भंडारित रहता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत में। अगला है भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वसा में। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी -118 डिग्री सी। अगला है लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा है लवण जल जंग लगाने की दर में बढ़ा देता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों सही है, 1 और 2 दोनों कथन। अगला है भारत की संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ये सही नहीं है। जबकि संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, ये सही है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त करना भी सही है। अगला है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए क्या आवश्यक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी होनी चाहिए। अगला है लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा स्पीकर को। अगला है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य के संचित निधि से जहां उसने अंतिम सेवा दी हो। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1980 में। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1937 में। अगला है संविधान के भाग और उसके विषय का सही मिलान करें। देख लेते हैं कि कौन सा सही मिलान है। तो भाग 4 जो है उसमें क्या वर्णन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। भाग 7 वर्णन है संघ राज्य क्षेत्र से। अब भाग 17 वर्णन है किससे वर्णन है, तो राजभाषा से। अब भाग 18 जो वर्णन है वो है आपात उपबंध से, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2010 को। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुष्मित सुंग के। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बरेली से मौलवी अहमदुल्ला, ये सुमेलित नहीं। कानपुर से नाना साहब, ये सही है। इलाहाबाद से लियाकत अली, ये भी सही है। दिल्ली से बख्त का, ये भी सही है। ये सब 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध के बारे में है। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खिलजी वंश ने। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दादा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की। निम्न में से किसने हितोपदेश की फारसी में अनुवाद किया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ताजुल माली ने। अगला है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इस घटनाओं को सही कालानुक्रम बताइए, और इसका आंसर हो जाएगा पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, उसके बाद हुआ कि फिरोज तुगलक की मृत्यु, उसके बाद पुर्तगालियों का भारत आगमन, उसके बाद विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 4 3 1। अगला है ब्रिटिश साम्राज्य में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण भारत में। निम्न में कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चित्तौड़। रामौसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम घाट में। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डफरिन ने। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांकीपुर में। नेक्स्ट है निम्न पर्वत श्रेणी का दक्षिण से उत्तर की ओर का क्रम सही बताएं कि कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले धौलाधर पर्वत शिखर, उसके बाद हो जाएगा पीर पंजाल श्रेणी, उसके बाद जास्कर पर्वत, उसके बाद काराकोरम पर्वत श्रृंखला, और इसका आंसर हो जाएगा 2 1 4 और 3। नेक्स्ट है भारत के किस क्षेत्र में वनों का ह्रास तेजी से हुआ है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्वोत्तर का क्षेत्र। भारत के किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैन धर्म का। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सवारीगिरी परियोजना गुजरात में, ये गलत है। उत्तरी कोयल परियोजना झारखंड में सही है। शरावती परियोजना कर्नाटक में सही है। बाली मेला परियोजना उड़ीसा में सही है। अगला है भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों के क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में सजाए, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिछाबरम, उसके बाद गंगा गोदावरी, उसके बाद
भितरकनिका, उसके बाद सुंदरबन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा गया है? अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा गया? आंसर हो जाए ऑप्शन बी, ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह किसका कथन है? और ये आंसर हो जाए ऑप्शन डी, जेबी से का। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन सर्वोत्तम वर्णित करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सकल निवेश के मूल्य से किए गए लोभ का। नेक्स्ट प्रश्न है मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। निर्यात व्यापार का प्रसार, आयात व्यापार का संकुचन, आयात स्थानापत्ति का प्रसार। अगला है मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरबीआई के द्वारा। निम्नलिखित में कौन बागवानी फसल के अंतर्गत नहीं आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चाय एवं कॉफी बागवानी फसल के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि मसाला, सब्जी और फल आते हैं। श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? और इसका आंसर हो जाएगा विटामिन का। ओनली विटामिन का विघटन नहीं होता, वसा और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का विघटन होता है श्वसन के दौरान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये था इडुटेरिया के 5000 प्लस एमसीक्यू बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 79 एवं 80। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।